निर्मम तरीके से मार दिया गया है, काट दिया गया है, डंडों से मार मार कर पीटा है। गोली से मार देना उतना जघन्य नहीं होता जितना डंडों से मारकर या काट काट कर ब्रूटली जिसको हत्या की जाती है वो वहाँ पर हुआ है। पूरे विश्व का हिंदू समाज आक्रोशित है। मेरे हिंदू भाइयों के साथ में जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और जघन्य कृत्य हुए हैं उसके विरोध में ये समाज लगभग 15-20 हजार लोग अभी आज नोएडा में सड़कों पर उतरे हैं। और भारत सरकार को व्यवस्था पूर्वक अपने बॉर्डर खोलने पड़ेंगे और सेना को आदेश देना पड़ेगा कि वहां पर जाकर शांति कायम करे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिन्हों से जनसंख्या असंतुलन हो चुका है, उसको भी तुरंत संज्ञान लेकर उनको यहाँ से भारत से बाहर भेजा जाए। भले इनको समुद्र में फेंके, बांग्लादेशियों को चिन्हित करके और उनको तुरंत भारत से बाहर किया जाए और उनके साथ में जिस तरह की बर्बरता बांग्लादेश में हो उससे दुगुनी बर्बरता के साथ उनको बाहर भेजा। तमाम खबरों में आपने ये देखा होगा जिस तरह बांग्लादेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदू लड़कियों के, महिलाओं के, उनको मारा पीटा जा रहा है। उसके चलते देश भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले संगठन हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे उनकी मांग है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको बचाया जाए। इस पे सरकार का क्या कहना है? आखिर भारत सरकार हिंदू संगठनों की बात क्यों नहीं सुन रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार, इस तरह की तमाम वीडियोस और सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। जिसके बाद आपने देखा होगा देश के अंदर ही कई लोग जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनको वहां से बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के मारा पीटा गया, भगाया गया। इसी क्रम में आप ये देखिए कि देश के जो वो संगठन हैं जो अपने आप को हिंदू रक्षक संगठन कहते हैं, उनका साफ तौर पे प्रदर्शन है सड़कों के ऊपर। उनका कहना है कि देश की जो सरकार है वो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाए। आखिर ऐसा क्यों है? हिंदू के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्या नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है या फिर ये जो देरी हो रही है इसके पीछे का क्या कारण है? क्या देश के अंदर जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है सोवियत संघ के तहत हो सकता है और मोदी इस पे स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं देश के अंदर अलग अलग जगहों पे जो जनता का रोष है, जो हिंदुओं का रोष है, वो देखा जा सकता है। इसी क्रम में एक प्रदर्शन हुआ नोएडा, जो कि एनसीआर है, उत्तर प्रदेश में आने वाला ये एनसीआर क्षेत्र जहां पे तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस हैं, तमाम औद्योगिकरण है। उसी नोएडा के अंदर हजारों हिंदू इकट्ठा हुए और नोएडा स्टेडियम में प्रदर्शन किया, साथ ही रोड पे मार्च किया। हिंदू नेता उमानंदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं सहा जाएगा। देश में जो मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से संबोधित होते हुए, एक बात सुनिए। कोई भी पैदल मार्च, कोई किसी भी लाजमी खुशी में नहीं निकालता। कुछ ना कुछ आक्रोश होता है जनता के बीच में और ऐसा आक्रोश जिसको सामान्यतः प्रकट नहीं किया जा सकता। तो जो ये आक्रोश है ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर दुराचार, अत्याचार, अनाचार, जो जिस तरह से बर्बरता हुई है, छोटी छोटी दुधमुही बच्चियों के साथ में रेप किया गया है, छोटे छोटे बच्चों के सामने
उनके माता पिता को, भाइयों को, बहनों को निर्मम तरीके से मार दिया गया, काट दिया गया, डंडों से मार मार कर पीटा है। गोली से मार देना उतना जघन्य नहीं होता जितना डंडों से मारकर या काट काट कर ब्रूटली जिसको हत्या की जाती है वो वहां पर हुआ है, जिसको देखकर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का हिंदू समाज आक्रोशित है। और उसने पिछले 20 दिनों तक झूठ पिया है कि सरकार कुछ बोले, सरकार कुछ कहे। जनता का नुमाइंदा और सभ्य व्यक्ति सड़कों पर तब तक नहीं उतरता जब तक उसको लगता है कि मेरी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से सुना जा सकता है। पिछले दिनों भारत के पड़ोसी देश जिसने भारत के टुकड़ों पे पलकर अपने आप को खड़ा किया है, जिसने को भारत ने ही आजाद किया है, उस देश में मेरे हिंदू भाइयों के साथ में जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और जघन्य कृत्य हुए हैं उसके विरोध में ये समाज लगभग 15-20 हजार लोग अभी आज नोएडा में सड़कों पर उतरे हैं। और ये तो केवल अभी अंगड़ाई है, इसके पीछे बहुत लड़ाई है। ये शुरुआत है। अगर भारत सरकार नहीं जागी तो ये पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन होंगे और भारत सरकार को व्यवस्था पूर्वक अपने बॉर्डर खोलने पड़ेंगे और सेना को आदेश देना पड़ेगा कि वहां पर जाकर शांति कायम करे। जब पिछली सरकारों ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी तो हम जिस देश को हमने आजाद किया है, जो एक तरह से हमारा मानसिक गुलाम है, उसके साथ में जाकर तो हम शांति सेना भेजकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनों से जनसंख्या असंतुलन हो चुका है, उसको भी तुरंत संज्ञान लेकर उनको यहाँ से भारत से बाहर भेजा जाए। भले इनको समुद्र में फेंके लेकिन इनको यहाँ से भगाएं। तीसरा, बांग्लादेश में भी भारत बांग्लादेशी उच्चायुक्त को बुलाकर ये उसको आदेश दे कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की तरह जैसे भारत में अल्पसंख्यक आयोग बना है वहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक आयोग बने। और जिन लोगों को इस तरह की पीड़ा हुई है, प्रताड़ना हुई है, जिनके परिवार का परिवार खत्म हुआ, जिनका संपत्ति लूट ली गई है, जिनका घर को तोड़ दिया गया, उनको उचित मुआवजा देकर उनको पुनर्वास की व्यवस्था करे। देखिए, मैं जब विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, अब मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पे यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का विदेश का विभाग देख रहा हूँ। तो इसलिए उस समय जो हमने सूची दी तो उसका कोई सरकार ने, किसी भी पुलिस ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई काम नहीं किया। हमने करीब 64 लोगों की सूची दी थी जो बढ़कर अब बहुत ज्यादा हो गई है। एक खरगोश पार्क है यहीं पर, उस पर भी निरा भारत के बेविधर्मी लोग जबरिया तरीके से अतिक्रमण किए बैठे हैं और उसको भी खाली नहीं करवा पाएंगे। तो ये सब बांग्लादेशी लोग हैं, उनके बूते सरकारें बदलती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं। इसलिए मेरी निवेदन है कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करके और उनको तुरंत भारत से बाहर किया जाए और उनके साथ में जिस तरह की बर्बरता बांग्लादेश में हो उससे दुगनी बर्बरता के साथ उनको बाहर भेजा जाए। जैसे कि आपने सुना, हिंदू नेता उमानंदन कौशिक को उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको समस्या हो रही है। साथ ही उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कई चीजें कही हैं। जिस तरह से आपने हजारों की संख्या में हुजूम देखा हिंदुओं का, बांग्लादेश के अंदर जो तमाम अत्याचार हिंदुओं के साथ बताया जा रहा है उसका विरोध करते हुए देश की सरकार के खिलाफ एक तरह से रोष प्रकट किया गया है, क्योंकि भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम संगठनों के तहत कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं के ऊपर उसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब क्या कुछ उमानंदन कौशिक ने कहा है और उनकी क्या क्या मांगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। कौशिक साहब ने कहा, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित की जाए। रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों को तुरंत भारत से बाहर निकाला जाए। अप्रवासी मुसलमानों की जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार कानून बनाए। 2 से अधिक जिसके बच्चे हैं उसे प्रत्येक चुनाव में भाग लेने से रोका जाए, उसके मतदान पर रोक लगाई जाए। अब ये 2 से अधिक बच्चे सिर्फ मुसलमानों को कहा गया है या फिर 2 से अधिक बच्चे तमाम नॉन मुस्लिम जो समाज है उसके परिवार में भी मिल जाएंगे।
बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के हित के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए, जिसके अंदर कम से कम 2 प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय हों। प्रेस वार्ता जो साझा की गई है उसमें यह भी लिखा है, जब देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पे हुआ था, इसके चलते भारत में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं बचा है, अतः उन्हें द्वयम का नागरिक घोषित किया जाए, मतलब दूसरे दर्जे का नागरिक मुसलमानों को भारत के अंदर घोषित किया जाए। तो इस तरह की मांगों को लेके जो हिंदू संगठन है, 8 से 10 जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने मार्च किया, देश की सरकार के खिलाफ रोष जताया। देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इन तमाम संगठनों की जो बात है वो नहीं सुन पा रहे हैं, इनके तहत कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा किस तरह जो घुसपैठ है, जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ये घोषणा कर दी गई है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।